हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी के आगे के पार्ट्स अभी रिलीज नहीं हुए। लेकिन जैसे ही इसके आगे के पार्ट आएंगे मैं जल्द ही इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अज्जुमा जेल में अपने हस्बैंड से मिलने जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से काफी डरी होती है। लेकिन अज्जुमा हिम्मत करके उसे बोलती है कि हमें अब डिवोर्स लेना चाहिए। जिसके बाद सीन कट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं जो वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद हम जुनवो को देखते हैं जिसे अज्जुमा का कॉल आता है, जहाँ पर अज्जुमा उसे अपनी लोकेशन बताती है। जिसके बाद जुनवो वहाँ पर आता है, जहाँ वो देखता है कि अज्जुमा ने काफी ज्यादा ड्रिंक की है। जिसके बाद वो बोलता है कि आखिर तुम आज कहाँ गई थी। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ इसी तरह सारी जिंदगी बिताना चाहते हो। तो जुनवो बोलता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे प्यार को दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा शादी की बात को लेकर इस तरह तुम्हारे सामने रखना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरी फीलिंग को समझोगी। और तभी अज्जुमा जुनवो से बोलती है कि मुझे सडनली उल्टी जैसा लग रहा है। ये देखकर जुनवो बोलता है कि जल्दी से वॉशरूम जाओ। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। इसके अगले सीन में हम उन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा को उल्टी नहीं होती, लेकिन उन दोनों के बीच माहौल जरूर गर्म हो जाता है और वे दोनों वॉशरूम में ही शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर जुनवो अज्जुमा के साथ मजे करने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर वे लोग सोकर उठते हैं, जहाँ पर अज्जुमा रेडी होकर अपने काम पर जाती है। इसके बाद हम जुनवो को रोमी के साथ उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर जुनवो रोमी से बोलता है कि मैं अज्जुमा से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अज्जुमा मुझे कोई जवाब नहीं दे रही। जो सुनकर रोमी बोलती है कि ओप्पा, आप लोगों ने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट करी है, इसलिए आप उसे थोड़ा समय दो। तो जुनवो बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मुझसे खुलकर बात करे, क्योंकि वो आजकल बहुत ही टेंशन में दिखती है और मुझे उसे ऐसा देख बहुत ही बुरा फील होता है। जो बात सुनकर रोमी बोलती है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जहाँ पर जुनवो को लगता है कि शायद से अज्जुमा को हेंचुल और सेवांग के कारण टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ अलग थी, जिसके बारे में जुनवो को आगे पता चल जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा के हस्बैंड को देखते हैं, जहाँ पर वो जेल से छूट जाता है। जहाँ पर वो बोलता है कि तुम कमीनी औरत, तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर वो अपने घर जाने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो एक बंदी के साथ मजे कर रहा था। जहाँ पर वो बंदी उससे पूछती है कि आखिर तुम जेल क्यों गए थे। तो वो आदमी बोलता है कि तुम मेरे इंटरनल मामले में मत पड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से बाहर आती है, जहाँ पर हम उस डिलीवरी गर्ल को देखते हैं जो वहीं पर बैठी हुई थी। तभी एक मोटी औरत आके उसे बोलती है कि तुम्हें इस एरिया में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जेल से आए लोग घूमते रहते हैं। तो वो डिलीवरी गर्ल बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके वापस घर जा रही थी। लेकिन तभी अज्जुमा को फील होता है कि उसके पीछे कोई है, जहाँ उसे लगता है कि वो शायद उसका हस्बैंड होगा, इसलिए वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो पीछे देखती है, जहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। तो अज्जुमा बोलती है कि सॉरी। जहाँ वो ओल्ड मैन अज्जुमा से योगर्ट लेता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अज्जुमा अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए बोलती है। जो सुनकर उसका हस्बैंड उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। साथ ही वो बताता है कि उसे उसकी फैमिली के साथ दोबारा रहना है। जो सुनकर अज्जुमा परेशान हो जाती है और बोलती है कि हमारे बीच जो भी था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। जो सुनकर उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं कुछ दिनों बाद जेल से आजाद होने वाला हूँ, इसलिए भागने के बारे में मत सोचना। जिसके बाद हम प्रेजेंट में अज्जुमा को देखते हैं जो ये सब याद करके काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं जो सुपरमार्केट से अपना काम का हिसाब अपने ऑनर को देकर वापस घर जाने लगती है। तभी उसे न्यू नंबर से किसी का कॉल आता है, जो देखकर वो कॉल पिक करती है, जहाँ पर उसे अपने फादर की आवाज आती है। जो सुनकर सेवांग बहुत ही डर जाती है। इसके बाद हम सेवांग को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर उसके सामने बैठकर खाना खाता है और वो सेवांग से बोलता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो सेवांग बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना। तभी सेवांग बोलती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, ये अब तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए दोबारा यहाँ पर मत आना। जो बात सुनकर उसका फादर बोलता है कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ और वैसे भी मैंने सुना था कि तुम घर में अकेली हो। तो सेवांग बोलती है कि आपको ये बात किसने बताई। तो वो बोलता है कि मुझे हेंचुल ने बताया था। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मैं अकेले रहना पसंद करूंगी, क्योंकि अगर तुम दोबारा घर में आओगे तो घर को दोबारा से नर्क बना दोगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर उसका फादर उससे पूछता है कि आखिर क्या तुम मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बता सकती हो कि वो कहाँ पर रहती है। जहाँ पर अपनी मॉम का सुनकर सेवांग थोड़ी परेशान हो जाती है। जिसके बाद उसके फादर
उसे बताते हैं कि कुछ टाइम पहले सोही मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे डाइवोर्स देने का बोला था, लेकिन मैं तो उसके साथ दोबारा एक साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर शिवांग बोलती है कि मॉम ने अच्छा फैसला लिया है। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम मुझे अपनी मॉम का पता बताओ, और यदि तुमने मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जहाँ वो बोलता है कि तुम्हारी माँ उस नासमझ लड़के के साथ अब और ज्यादा नहीं रह पाएगी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर शिवांग को पता चल जाता है कि हेंचुल ने मॉम के रिलेशन की बात उसके फादर को बता दी है। जिसके बाद हम जुनवो को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी वहाँ पर अज्जुमा उसके पीछे से आती है, जो देखकर जुनवो बोलता है कि अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तभी अज्जुमा बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे। तो जुनवो बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत ही परेशान दिख रही हो। जहाँ वो बोलता है कि क्या आप अपने हस्बैंड को लेकर परेशान हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि तुम मुझे सारी बात बताओ, हम मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जिसके बाद अज्जुमा उसे सब कुछ बताती है और बोलती है कि काफी साल से उसका पति जेल में था, इसलिए मैं उसे पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन वो अब जेल से बाहर आ गया है और मैंने जब उसे डाइवोर्स का बोला तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। और जब तुमने मुझे शादी के बारे में पूछा तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी उसकी लीगल तौर पर वाइफ हूँ। और यदि तुम ये सब जानकर भी मुझे कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। जहाँ पर जुनवो ये सुनकर अज्जुमा से बोलता है कि आपने मुझे निराश किया। ये बोलकर वो अज्जुमा के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि आपने ये बात मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं। आपने अकेले ही सारा अपने सिर ले लिया। अगर आपने ये बात मुझे पहले बताया होता तो हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। जो सुनकर अज्जुमा को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जुनवो ने उसकी कंडीशन को बखूबी समझ लिया था। इसके बाद जुनवो बोलता है कि अज्जुमा तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो ये सुनकर जुनवो के गले लग जाती है। तभी अज्जुमा देखती है कि जुनवो का पोपट खड़ा हो गया है, जो देखकर अज्जुमा उसके साथ खेलने लगती है और वे दोनों मजे करने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। और यदि आपको इन स्टोरी की रियल क्लिप देखनी है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है।